क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े पश्चिम एशियाई बेस पर मिसाइल बरसाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कतर में मौजूद अल उदेद एयरबेस पर ईरान का ऑपरेशन बेशारत फतह अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो क्या ये हमला वर्ल्ड वॉर 3 की पहली सीढ़ी है? पूरा सच जानिए इस वीडियो में। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यदि उसके भूमिगत परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया तो वह इसका जवाब देगा। और अब अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए जाने के 2 दिन बाद ईरान ने सोमवार को अमेरिका के सबसे बड़े पश्चिम एशियाई सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला कर दिया है। ईरान के अनुसार उसने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर विनाशकारी और शक्तिशाली मिसाइल हमला किया है। यह हमला ऑपरेशन बेशारत फतेह के तहत किया गया, जिसमें ईरान ने यह स्पष्ट किया कि उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी हमला बिना जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने जितने बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए, हमने भी उतनी ही मिसाइलें अमेरिकी अड्डे पर दांगी। यह बयान तेहरान द्वारा वॉशिंगटन डीसी को एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वह इस हमले के बाद हालात को और नहीं बिगाड़ना चाहता। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हमले में अभी तक किसी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि ईरान ने अल उदीद एयरबेस पर छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन फिलहाल कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक आधिकारिक बयान में कहा, अमेरिका की आक्रामक और उकसावे वाली कार्रवाई के जवाब में कुछ घंटे पहले ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद को निशाना बनाया। इसमें उतनी ही मिसाइलें दागी गईं जितने बम अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए थे। बता दें, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अपने B-2 स्प्रिट बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर 5 से 6 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। ये विमान अकेला ऐसा है जो इतने भारी बमों को ले जाने में सक्षम है। ईरान के इस हमले पर अब तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ले जाया गया है, जहां से वह स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया वह आबादी वाले इलाकों से दूर है और इसका उद्देश्य किसी दोस्त देश को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के प्रवक्ता ने चेतावनी दी, हम अपने दुश्मनों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अब हिट एंड रन का जमाना खत्म हो चुका है। कतर की राजधानी दोहा के पास सोमवार देर रात जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक पश्चिमी राजनयिक ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान से अमेरिकी अड्डे पर हमले की प्रामाणिक धमकी मिली है। इसके बाद यह हमला हुआ। कतर सरकार ने एहतियातन अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दोहा एयरपोर्ट से विमानों का मार्ग बदलना पड़ा। कतर ने ईरानी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने कहा, हम ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा अल उदीद एयरबेस पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ईरानी हमले के बाद न केवल कतर बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और दोहा में भारतीय दूतावास ने भी भारत के नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है, वर्तमान हालात को देखते हुए कतर में रह रहे भारतीय नागरिक सतर्क रहें और यथासंभव घर के अंदर रहें। कृपया शांत रहें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ईरान अपने कुछ बचे हुए प्रमुख सहयोगियों से समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल ने एक राजनीतिक कैदियों की जेल पर हमला किया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला है कि अब इजरायल अपने निशानों को सिर्फ सैन्य और परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि ईरानी शासन के मूल ढांचे को भी निशाना बनाएगा। वहीं अमेरिका के दोहा स्थित दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है
कि वे अगली सूचना तक जहां हैं वहीं रहें। ये अलर्ट अत्यधिक सतर्कता के तहत जारी किया गया है।